जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों ये मेरे हाथ में Realme 3 डिवाइस और Realme 3 में रिसेंटली अक्टूबर नवंबर का एक साथ अपडेट आया है C.17 वाला। आज के इस वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले क्या कुछ खास अपडेट मिला है, क्या कुछ खास नहीं मिला है, हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट सेक्शन में मैं जाके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो C.17 वाला जो अपडेट है यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट है उसमें यहाँ पे थोड़े बहुत बहुत सारे तो नहीं बोल सकता, बट थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ देख सकते हो C.17 वाला जो अपडेट है यहाँ पे मैंने मैन्युअली किया है, मुझे OT अपडेट नहीं मिला है। अपडेट लॉग में आप देख सकते हो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज अपडेट जो है अक्टूबर नवंबर 2020 का एक साथ मिल गया है। ब्लूटूथ में अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन लगा के कुछ कॉलिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ आइकॉन दिखाई देगा। सेटिंग में आप देख सकते हो सनसेट टू सनराइज़ वाला ऑप्शन आई कंफर्ट वाले ऑप्शन में आ चुका है। और यहाँ पे फ्लैश लाइट वगैरह टूल्स का कुछ इम्प्लीमेंट किया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी कुछ इम्प्लीमेंट किया गया है, ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। तो एक एक चीज़ें यहाँ पे आपको मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी नंबर पे कॉल करते हैं और आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है, ब्लूटूथ हेडसेट अपने डिवाइस से, तो यहाँ पे कॉलिंग करते समय आपको ब्लूटूथ का जो साइन लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, दूसरे अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अदर अपडेट में यहाँ पे जो आई कंफर्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप सेंटर में देख सकते हो फ्रॉम सनसेट टू सनराइज़ वाला ऑप्शन अभी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। इससे जैसे ही आप ऑन ऑफ या करते हो और करके रखते हो तो ऑटोमेटिकली सनसेट होने पे या सनराइज़ होने पे ये जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जाके ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई कंफर्ट का यूज़ मैं उतना नहीं करता हूँ, तो ये जो फ़ीचर है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली ऑन यहाँ पे हो जाएगा ये जब भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप टॉर्च लाइट को जैसे ही ऑन करते हो, फ्लैश लाइट को, और अगर आपका मोबाइल बंद है तो आप इस टाइप से पावर बटन को हल्का सा प्रेस करके इसे ऑफ कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन ऑन नहीं था, इसमें आपको जो स्क्रीन है वो ऑफ रहनी चाहिए और जैसे ही आपका टॉर्च ऑन है आप स्क्रीन को पहले ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ में ही आप हल्का सा प्रेस अगर पावर बटन को करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। ये मेरे हाथ में Realme 6 डिवाइस है, लेटेस्ट अपडेट मैंने यहाँ पे कर लिया है। और Realme 6 डिवाइस में ऐसा कुछ फीचर अभी लेटेस्ट अपडेट के बाद भी देखने को नहीं मिलता है। तो फिलहाल Realme 3 में ये फीचर देखने को मिलता है। Realme 6 जो है मेरे पास उसमें ये वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों फिजिकल बटन यहाँ पे ऐड कर दिया गया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे आपको बटन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। और एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, बटन्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको पहले वाले वर्जन C.16 में भी मिलता था, मैंने पहले ही चेक कर लिया था। और C.17 में भी आपको बटन वाला ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इसे ऑफ करोगे तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करने के बाद, लेकिन जैसे आप इसे ऑन करते हो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले पाओगे। इस बटन का बस इतना ही काम है। ऑफ अगर आप करते हो तो ये जो है स्क्रीनशॉट वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों हॉरिजॉन्टल मोड पे अगर आप अभी स्क्रीनशॉट लेते हो, यहाँ पे आप इसे टैप करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रॉलिंग होती है, स्क्रॉलिंग होने पे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो हॉरिजॉन्टल मोड पे और इसे कभी भी डन कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन है अभी इस अपडेट के बाद आया है। बटन वाला जो ऑप्शन था मेरे डिवाइस में पहले से ही अवेलेबल था। C.16 में आप चेक कर सकते हो, ये ऑप्शन पहले ही अवेलेबल था। बात करते हैं गेम स्पेस की, तो C.17 अपडेट के बाद गेम स्पेस जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। 2.0.60 वाला ही जो ओल्ड वर्जन था वही अवेलेबल है। फ़ोन मैनेजर में यहाँ पे अभी तक क्लीनर ऐप और एंटीवायरस ऐप अभी तक इंक्लूड नहीं हुई है। मे भी रियलमी ने बोला था दिसंबर के मंथ में यानी नेक्स्ट मंथ में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये था कुछ अपडेट्स। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है आइकॉन पुल डाउन जेस्चर, मल्टी यूज़र वाला फंक्शन और बैटरी में सुपर पावर सेविंग मोड अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। रियलमी लैब के अंदर अगर आप जाओगे
माइनर यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लाइक डिसलाइक वाला ऑप्शन जो है रियलमी ने ऐड कर दिया है, जो कि पहले सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय और स्मूथ स्क्रॉलिंग वाले ऑप्शन में नहीं था। तो जो चीज़ देनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिली है। मेनली जो प्रोवाइड किया है रियलमी 3 प्रो 5 प्रो वाले यूज़र्स को, रियलमी 3 में भी ये चीज़ें आनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे एंथुतु बेंचमार्क स्कोर। पहले C.16 अपडेट में 1,67,000 के आसपास था। चलिए अब देख लेते हैं बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्कोर आया है 1,65,000 के आसपास आया। पहले 1,67,000 था। 2000 से यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है स्कोर C.17 में। तो ये था दोस्तों एक अपडेट रिव्यू C.17 का रियलमी 3 में। 3i में भी सेम आपको ऐसे ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बता दूं दोस्तों कि जो मेन चीज़ है वो रियलमी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है। मेन अपडेट जो है नहीं मिला है। मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए। रियलमी के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।